साले को आखिर जान रहे कि उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले आप अपने बनारस किला का समाचार कह करके सुनाइए। बनारस किला का समाचार भाई से खुदा की कृपा से बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बात एक है। क्या बात है? आप क्यों चिंतित में? भाई से क्या कहूँ, आज कहाँ नहीं जाता है कुछ। आखिर बोलिएगा तब तो हम जानेंगे इस बात को। बात सही कहें आप, जब तक आपको मैं बताऊंगा नहीं तो आप जानिएगा कैसे। भाई से हाँ, आज बनारस किला के जितने भी मुसलमान भाई हैं आज मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मैंने सोचा मक्का मदीना हज करने के लिए किसके साथ जाऊं, मेरा ही दोस्त इस दुनिया में तो है नहीं, यदि दोस्त रहता तो दोस्त को लेकर हम चले जाते। सही बात है। उसी की चिंता आज मैं सुबह से लेकर आज शाम तक होने वाला है, उसी को सोच रहा हूं आखिर जाऊं तो जाऊं किसके साथ जाऊं। अच्छा मौलवी साहब, हाँ हम ही तो इस बात को हम जानते हैं, क्योंकि हमारा जो बहनोई जासर सिंह था वो आपका दोस्त था, क्योंकि एक ही स्कूल में दोनों आदमी आप पढ़ रहे थे, एक ही क्लास में पढ़ रहे थे और गंगा में पास करके दोनों दोस्त भी ने दोस्ती किए थे। बात सही है। और उस समय हमारा जो बहनोई जासर सिंह था आपको बोला था कि दोस्त अगर हम कहीं तीर्थ धाम घूमने के लिए जाएंगे तो आपको अपने साथ लेकर के जाएंगे, और आप भी उसके साथ वादा किए थे कि दोस्त अगर हम कहीं मक्का मदीना हज करने के लिए जाएंगे चलेंगे तो आपको अपने साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन बीच में हुआ क्या, करिया झगड़ू ने मारो किला वाले आपका जो दोस्त था उसको पूजा का बहाना शोरली किला से मारो किला बुलाया और धोखा से उसका सर काट। लेकिन उस दिन से आप सोच रहे हैं कि आखिर हम मक्का मदीना हज करने के लिए किसके साथ जाऊं, कैसे जाऊं, लेकिन मौलवी साहब हाँ आप इस बात को भूल रहे हैं। अरे आपका दोस्त क्या वीर था, क्या बलवान था, शायद उससे भी कई गुना वीर बलवान उसका पोता जो अमरजीत है, रुदल सिंह का पुत्र, बहुत बड़ा वीर, बहुत बड़ा बलवान है। मौलवी साहब हाँ मेरे कहने का मतलब है कि आप वहां से चले जाइए मोहब्बा किला, और मोहब्बा किला राज में जाकर के अमरपति आल्हा सिंह से आप अमरजीत को मांग लीजिए और मक्का मदीना जाइए, हज करके आइए, फिर उसको मोहब्बा किला पहुंचवा दीजिए। आपका भी काम सफल और उसका भी काम सफल होगा। क्या आप बात सच बोल रहे हैं? एकदम सच बोल रहे हैं। मैं से आपको कौन नहीं जानता इस दुनिया में। अच्छा, आप जब तक घर घर में गोतनी गोतनी में भाई भाई में झगड़ा नहीं लगाते तो आपका पेट का दाल हजम नहीं होता। बताइए मौलवी साहब हाँ क्या आपको हम झगड़ालू नजर आ रहे हैं? अरे हम सच बोल रहे हैं। आप इतना दिन से चिंतित में हम आपको सही उपाय बताए हैं तो आप हमको क्या बोलते हैं? यदि आप सच बोल रहे हैं अच्छा तो मेरे साथ आप कसम खाइए। अच्छा हम कसम खाएंगे आपके साथ, तब आपको यकीन होगा कि आप सच बोल रहे हैं। हाँ मौलवी साहब हाँ ठीक है, अगर आपको ऐसे यकीन नहीं होगा सांस में को नाचो छे, अरे झूठ बोलबे तभी न कोनो बात। तो फिर साहब अगर आपके सामने हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे अमरजीत वीर बलवान नहीं होगा तो जो मेरा नंगरा भी चढ़ है माइल सिंह अब मुझे विश्वास हो गया है। अगर विश्वास हो गया है तो आप फौरन यहाँ से मोहब्बा किला प्रवेश कीजिए। ठीक है हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है जा सकते हैं आप। चलो दीवाना सैयद महाराज, चलो दीवाना हो राधा वालू रे देख लिए यही माहिर सिंह का चाल है, लेकिन इस तरह का चाल हम नहीं चलेंगे, चौतल्ली चाल नहीं चलेंगे। तो जो दुश्मन मेरा भागिन रुदल सिंह है उससे बदला सोल मेरा नहीं होगा।
इसलिए अब जो है यहां से जब मौलवी साहब महोबा किला में प्रवेश करेंगे, अगर आल्हा सिंह से मांग लिया, अमरजीत के बारे में बोला, अगर अमरजीत को मांग लेगा तो आल्हा सिंह पूरे परिवार इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि उस समय की बात है जिस समय कि करिया झगरू ने जासर सिंह का सर छोप लिया और सोरली किला पर जाकर के छापामारी कर दी और एकावनो किला में तीनों माँ बेटा भटकते भटकते सभी छतरी के दरवाजे पर जाते थे, लेकिन इनको कोई बिलमा करके नहीं रखा। लेकिन वही ताला सैयद जब बनारस किला पहुंचा तो वही मौलवी साहब ने तीनों माँ बेटा को बिलमा करके रखा और खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया, रहने के लिए मकान दिया और छोटा मोटा राज महोबा किला तीनों का नाम कर दिया। क्योंकि मौलवी साहब का बहुत बड़ा एहसान है आल्हा सिंह के ऊपर और रुदल सिंह के ऊपर, ठीक है। लेकिन हम इस बात को जानते हैं, अगर अमरजीत को मांग लेगा तो कभी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर कहीं अमरजीत को दे दिया आल्हा से तो ये भी माहिल सिंह का परेशानी बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मौलवी साहब को जाने से पहले हम आल्हा सिंह से मुलाकात कर लेते हैं और आल्हा सिंह को उल्टा सीधा इस तरह से पढ़ा देंगे। इन्होंने जो सोच करके जा रहा है कि हम अमरजीत को लेकर के मक्का मदीना हज करके हाजी साहब कहला जाएंगे, इसका मन का बात हम मन ही में नहीं रखवा दिए तो फिर मेरा हेलो हेलो ठीक है। सबसे पहले हम यहां से चलते हैं, सबसे पहले हम यहां से चलते हैं महोबा की आल्हा सिंह के पास और उसको इस तरह से उल्टा सीधा पढ़ाएंगे कि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाइए, ये मेरा वादा है। लेकिन मेरा प्रतिज्ञा है, क्योंकि हम वादा कर लिए हैं कि रुदल सिंह को हम भिखारी बना करके बाटी लेकर के रोड पर भीख नहीं मंगवा दे तो फिर मेरा नाम माहिल नहीं, ठीक है। पहले यहां से चलते हैं महोबा किला। अरे तब महाराजा ये नंद किला थोड़ा चर्चा बदनामी का थोड़ा बराबर चोरी चोरी बोलल यही है महोबा किला। पहले अमरपति आल्हा सिंह को बुलाते हैं और उसके बाद दोनों मामा भगीरथ पहले बातचीत करेंगे। बाबू है सुन ले आल्हा ये कबर मूला भगना रे कहर रे माम
प्रणाम प्रणाम मामू जी। मस्त हमारे पति आला शेख। मामू जी हाँ आप अचानक महोबा में प्रवेश कर गए हैं। मुझे ना कोई टेलीफोन है ना कोई लेटर लिखा, अचानक आप चले आए तो सीधा जो है यहाँ करके दरबार में पहले से बैठे हैं। आला शेख, अरे तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारा मामू जी 51 किला में भ्रमण करते रहता है और जहां जी चाहता है वहां यूं ही दाखिल हो जाता है। आज जब हम इधर घूमने के लिए आए तो हम सोचे कि एक बार अपने बड़े भागी नाला सिंह से मुलाकात कर लेते, लेकिन नाला शेख सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि इस राज महोबा का समाचार कैसा है? मामू जी इस महोबा किला का समाचार बहुत अच्छा है। कोई माँ का लाल चौथा पैदा नहीं लिया है कि महोबा पर कर देता है। 75 सालों का आखिरी जान है। शाबाश भाई शाबाश। अच्छा मामू जी हाँ, आप अपना उड़ियल किला का समाचार बताइए। उड़ियल किला का भी समाचार बहुत अच्छा है। अच्छा है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, मामी जी ठीक ठाक है ना? बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, कोई अच्छा अच्छा। तो कहिए मामू जी कैसे आना हुआ? लेकिन आला शेख, हाँ बोलिए। हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या? मेरे आने से पहले तुम्हारे इस दरबार में कोई गेस्ट लोग यानी कि कोई मेहमान लोग तुम्हारे दरबार में कोई आया है? मामू जी आपके कहने का मतलब है कि आला सिंह इस महोबा राज में हमसे आने से पहले कोई गेस्ट कोई मेहमान इस दरबार में नहीं आया, लेकिन नहीं आया है, सबसे पहले आप आए हैं। क्या मेरे आने से पहले कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है। आला साहब, अगर आज तुम्हारे दरबार में मेरे आने से पहले कोई नहीं आया है तो आज बनारस किला राज से तुम्हारा चाचा ताला सैयद बनारस किला छोड़ करके तुम्हारे राज दरबार में दाखिल होने ही वाले। मामू जी आपने तो बहुत अच्छे समाचार सुना है, बहुत मैं खुश हूँ कि आज वर्षों के बाद चाचा सैयद ने बनारस किला छोड़ करके महोबा किला पधार रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। अभी तुरंत ऐसी टाइम मैं चाचा को आधारने के लिए सुंदर सा रथ तैयारी करूंगा। 56 प्रकार की भोजन चाचा के लिए तैयारी होगा। स्वागतम के लिए बैंड बाजा चाचा के लिए तैयारी रहेगा। ऊंचा से ऊंचा महोबा में सिंहासन लगेगा और चाचा उस पर बैठे। आला शेख, आला शेख, अरे तुम क्या बोल रहा है कि चाचा के लिए हम नाना प्रकार का भोजन तैयारी करवाएंगे? हाँ, और ऊंचा से ऊंचा सिंहासन बनवाएंगे चाचा जी को बैठने के लिए और उसके स्वागतम के लिए गान बजान का सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, सोचने वाली बात। अभी इसका चाचा जी बनारस किला राज से चलने के लिए सिर्फ सोचा है, लेकिन उसके लिए ढेर सारे व्यवस्था करने के लिए तैयार है। लेकिन हम इसका सगा मामा, जो कि सगा मामा हम है, लेकिन मेरे लिए एक कप चाय का व्यवस्था नहीं है। लेकिन उस मुसलमान के लिए देखिए कितना ही क्या करने के लिए। मामू जी खबरदार, हरामजादे लुच्चा दोगला करके पागल हो गया। खबरदार, जबान में लगाओ। अगर चाचा के बारे में एक शब्द भी उल्टा सीधा बोली तो इस दरबार में आपको जुबान खींच लिया जाएगा। अरे हम सत्य बोल रहे हैं। क्या सच बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? अगर भलाई चाहते हैं तो तुम दरबार को खाली कीजिए। अरे तुम्हारे लिए हम क्या नहीं किए हैं रे? क्या नहीं किए हैं रे? अच्छा, पाल करके बड़ा कर दिया है, पढ़ा लिखा करके विद्वान बना दिया है, राजगद्दी पर बैठा दिया है, राज का मालिक बना दिया है। आज मेरे लिए कुछ नहीं है। आपके जैसा साहित्य तो दोगला मामू किसी को नहीं मिला होगा, नहीं मिलेगा जिंदगी में। आपने क्या किए मेरे लिए? क्या नहीं किए है बोलो। मामू जी आप जो किए हैं शायद दुनिया में नहीं किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या सिंह तुम्हारे लिए मैंने क्या किया? बिल्कुल सही। आपने ऐसा किया कि आज तक कोई नहीं किया होगा। मामू जी उस दिन का बात को याद कीजिए कि आपने क्या की थी,
जिस टाइम में आला सिंह 5 बरस का था और रुद्र सिंह मां के गोद में दूध का छाना पड़ा हुआ था। उस टाइम का बात है कि महाराज करिया झगड़ू ने गलत सलत पत्र लिख करके सीधा शोरली भेजा। शोरली से हमारे पिता को धोखा से मंगा करके करिया झगड़ू ने मारो गर्मी सिर काट के सिंह दरबार में टांग दिया। लेकिन मैंने पिता के साथ में था उस टाइम अपना जान बचा करके सीधा मारो से शोरली भागा। शोरली में आकर के मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ इस तरह की बात है। माँ ने बोली कि बेटा अब किसी तरह से तुम्हारा जान बचाना है, नहीं तो वो दुश्मन शोरली पर भी आप चढ़ाई कर देगा। तब तक वो हरमजादे करिया झगड़ू ने सीधा मारो से शोरली में आकर के छापा मार दिया। मुझे अपने घोड़े के टाप में बांध करके खींचते खींचते शोरली से मार होकर ले गया। क्या नहीं किया, फिर भी किसी तरह से मेरी माँ ने मेरी जान को लेकर के बचाने के चक्कर में सीधा बोला कि अब मेरा इधर कहीं गुजारा नहीं तो मेरे दोनों बेटा का भी जान जा सकता है। माँ बोली कि बेटा चलो तुम अपने मामा के पास, मेरे भाई बहुत सुंदर और बहुत दयालु है, अगर कोई नहीं रख सकता है तो वहां जाने के बाद तुम्हारा जान बच सकता है। नहीं तो ये करिया झगड़ू तुम्हारे दोनों भाई को भी मौत का घाट उठा सकता है। जब आपके दरबार में आपकी बहन और मैं आपकी भागन हूं, जब गए तो उस टाइम आप अपने बहन को एक लोटा पानी तक नहीं दी, एक मुट्ठी भोजन तक भी नहीं दी। जब आपकी बहन मेरी माँ देवला ने आपसे भोजन और पानी का बात किए थे, आपने बिजली का कोहरा मेरे माँ के बदन पे चलाए और उसे ठोड़ पर हाथ दे करके राज से बाहर कर दिए थे। और मैं भागते भागते वहां से सीधा माँ के साथ बनारस किला गया। वही बनारस किला में जिस मुसलमान का आप बात करते हैं, अगर वो आज वो मुसलमान नहीं रहता तो अल्लाह रुदल का नाम खत्म हो गया। क्या हो गया, याद आ गया? अरे तुम तो पढ़ा लिखा, जिस दिन के तुम बात बोल रहा है उस समय जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? मारो किला से झगड़ू मेरे राजउरियल किला आया और हमको धमकी देने लगा कि मामू जी अगर आप अपने बहन रानी देवला को, अगर तीनों माँ बेटा को अगर आप बिलमा करके रख लीजिएगा तो आपका पूरे परिवार को भक्सी झोंका करके मार देंगे। भाई जी हमें सोच लिए कि एकदम जो कहे वह कारण जो हमरो मार दे, जो मोर देंगे ताकि कोई भेंटो करे वाला मिलती हो। बहुत अच्छा, देख ले मरने से कितना डर रहा है, यानी कि इसके भागन को तरक इसके जीजाजी को सर काट लिया गया, बहन को वस्त्र खींच करके एक नंगे करके रोड पर के वो हरमजादा मार रहा, ये देख रहा। इसके भागिन को वो गजन हो रहा, देख रहा। अगर ये अपने भाई के लिए नहीं कुछ कर सकता है तो कम से कम बहन तो थी, बहन के लिए लाठी नहीं चला सकता था, कम से कम करिया झगड़ू को अपनी जुबान से समझा सकता था। ए करिया झगड़ू, ये तुम्हारा चाची, मैं तुम्हारा मामा हूं, तुमने मेरे जीजा का सर छोप लिया, लेकिन मेरी बहन के साथ इस तरह का हरकत मत करो। लेकिन ये समझा भी नहीं सकता। आल्हा सिंह डर के मारे हम कुछ नहीं बोले। अब बताओ सोचने वाली बात, जब 4 टांग का हाथी जब पिछल जाता है तो हम तो 2 टांग का मनुष्य। ठीक है मामू जी, कोई बात नहीं, हर इंसान से गलतियां होती है। आल्हा सिंह, हाँ, अगर तुमको इस बात का दुख है कि मामू जी आप मुझे बिलमा करके नहीं रखे तो आज इसी वक्त तुम सारे परिवार चल आज से उरियल किला में रहना, और 10 साल 20 साल चाहे जिंदगी भर तुमको रहना होगा, हम तुम्हारे नाम पूरे राज कर देंगे। लेकिन वाह क्या बात है, मामू मेरे बहुत दयालु। की करवे भाई जी, डोर के मारा हम नहीं रख लिए। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, वो मुझे भी पता है। कहावत में है कि अपने घर है भात तो पड़ोसी पकड़े हाथ, वही बात है मेरे मामू जी में।
बाबू जी इस मोहब्बत में माँ दुर्गा की कृपा से कोई चीज का आला चीज कमी नहीं दिया है। बहुत सुखी शांति से जी रहा हूं, शान राग से रह रहा हूं। कोई माँ का लाल था पैदा नहीं लिया है कि मोहब्बत पर कर दे चढ़ा है। 15 साल का आखिर एक इज्जत। अगर आप सभी को रहना है तो आप उड़ियल को छोड़ करके भागिन के पास रहिए। बैठे बैठे भोजन नाश्ता चाय पानी सब कुछ मिलेगा। नहीं हमें बैठ के खाए वाला लोग नहीं छी। हमार पुरनका हड्डी छी, अखनियो हम रब रब करै छी। कोई बात नहीं है, ठीक है मामू जी। आगे का बात बताइए कि किस लिए आना हुआ। आगे की बात यह है, आज हम ऐसे जब टहलते बुलते गए बनारस की लाराज की तरफ, तो वहां देखे सभी मुसलमान भाई आपस में बैठ करके विचार कर रहा था। सब मक्का मदीना हज करने के लिए तैयारी कर रहा था। अच्छा, लेकिन तुम्हारा जो चाचा है ताला सैयद, वो तुम्हारे पास किस लिए आ रहा है तुम्हें मालूम है? किस लिए आ रहा है? वो अमरजीत को मांगने के लिए आ रहा है। क्या? अरे सोचने वाली बात है, वो नन्हा सा बच्चा को वो लेकर के मक्का मदीना जाएगा हज करने के लिए। ये सोचने वाली बात है। हो सकता है अल्लाह से अगर उसके मन में कोई बदनीति हो तब तुम क्या करो? मामू जी आपने जो बात बोल रहे, बल्कि ऐसा नहीं हो सकता है कि चाचा हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे उनके ऊपर विश्वास है, उसका इतना बड़ा एहसान है कि मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता हूँ। खैर खुदा न करे कि इस तरह का कहानी मेरे साथ हो जाए, लेकिन नहीं होगा। बात रहा बेटा अमरजीत का कि चाचा जी जाएंगे मक्का मदीना हज करने के लिए, तो उसके साथ में एक आदमी होना चाहिए, कोई ना कोई आदमी होना चाहिए। वही बात तो हम आए हैं। चाचा जी आ रहे हैं, चाचा को बोलेंगे कि चाचा जी अगर आपको मक्का मदीना हज करने के लिए जाना है तो आपके साथ जाने के लिए आला सिंह तैयार है। शाबाश शाबाश, हे ई भले बाप रे बाप, चाचा के दिल में टूटे दिहे न कहे जो कर दिल टूट जेते न तो चौपट रह गए। नहीं बिल्कुल सही बात है। अब बोलेगा कि मुझे चाहिए अमरजीत पोता, तो बेटा के साथ लगा देंगे। अरे सीधा सवाल में बोलना, इधर आओ आला सिंह। क्या? जब तुम्हारा चाचा जी आएगा तुम उसका मान सम्मान अच्छा तरीका से कर। अच्छा, जब अमरजीत के बारे में बोलेगा तुमको सीधा बोलना है, चाचा जी अमरजीत तो नन्हा सा बच्चा है, अगर आपको साथी चाहिए तो हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। अगर तुमको कहीं इनकार कर दिया तो उसको बोलना है अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरा छोटा भाई बाबू जंगी रुदल सिंह है, हम उसको बुला देते हैं, आप रुदल सिंह को साथ लगा करके चले जाइए। अगर उसको भी कहीं इनकार किया तो सीधा बोलना है कि मेरा बेटा इंदर सिंह कनबज में पढ़ रहा है, हम कनबज से बुला देते हैं और आपके साथ लगा देते हैं। अच्छा, अगर उसको भी कहीं इनकार कर दिया तो सीधा शब्द में बोलना है, चाचा जी आप जो अमरजीत के बारे में बोल रहे हैं, अमरजीत मेरा बेटा नहीं बल्कि बाबू रुदल सिंह का बेटा। अगर आपको अमरजीत ही चाहिए तो ठीक है, हम रुदल सिंह को आपके आमने सामने करवा देते हैं, आप रुदल सिंह से अमरजीत को मांग लीजिए, आप लेकर के चले जाइए। ठीक है मामू जी। आला सिंह, हाँ, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। कोई बात नहीं है मामू जी, अगर ऐसा कोई बात होगा तो चाचा जी जब आ रहे पहले आने देते हैं, देखते चाचा जी कैसे मानेंगे। चाहे जिस तरह से माने, चाचा का दिल दुखी नहीं करेंगे। चाचा जिस तरह से खुश हो उस तरह से खुश करके यहाँ से भी तो ठीक है, बिल्कुल तो हम जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। चाय पी लीजिए। ठीक है, चाय पी लेंगे। अरे तब महाराजा ये नंद के लाल अच्छा, ऐसा बात है यानी कि जितना बात मामू जी को पता चला, सीधा बनारस से मोहबाया एक एक बात मुझे यानी कि वहां का टोटल खबर बता के गया। इस तरह का बात है, ऐसा माहौल है। और चाचा जो आ रहे हैं तो वो जाएंगे मक्का मदीना हज करने के लिए, उसके साथ कोई ना कोई साथी होना चाहिए, फिर चाचा जी यहाँ से मक्का मदीना जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगर चाचा जी आते हैं, क्या आ रहा है चाचा जी के हिसाब से चलेंगे।
चले दीवाना सैयद महाराज, चलो दीवाना हो हम महिला के। चाचा चाहिदा पिया के चाचा जी आदाब। चाचा जी आप जो चले जब बनारस की लस तो कम से कम एक बार टेलीफोन कर देना चाहिए। देखिए अभी कोई तरह का दिक्कत नहीं, पहले पत्र लिखने में और ड्राफ्ट करने में टाइम लगता था, कम से कम आप तो मिनट का काम सेकंड में होता। एक कॉल कर देना चाहिए आला सिंह मैं मोहब्बा आना चाहता हूँ, मैंने आपके लिए सुंदर सा गाड़ी भेज देता, सुंदर सा सवारी भेजता, आप उस सवारी से बनारस किला से सीधा मोहब्बा किला आ जाते। लेकिन आप ऐसा कोई खबर नहीं दिए, डायरेक्ट मोहब्बा में प्रवेश कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा की बात है, आ गए फिर भी खुश है। अच्छा दे आला रे देवा है रे देवा, ये बेहुदा हमेशा पाछे रहता है। देवा ये जाओ देवा भेला करे छो, इधर आओ। देवा तुम्हें कुछ पता चला है? हमरा कथी लको को पता है रहते। ए, तुम्हें कुछ पता चला है? पता कौन पता लगो? बांस के केला के पुरैन के पता देगा। हम कहते हैं इस दरबार के बारे में कुछ खबर है, कुछ जानकारी है तुमको रे? नहीं जानकारी तो नहीं है, कुछ जानकारी नहीं, नहीं कुछ मैं इसीलिए बुलाया हूँ कि तुम्हें जानकारी देना। कोहो ने की कहे छै देवा आँख आज क्या बोला? आंख क्यों बोलता? तेहत कर लो। आज वर्षों के बाद हाँ चाचा सैयद ने बनारस किला को छोड़ करके मोहब्बा में पधारे। अच्छा चाचा के लिए ऊंचा से ऊंचा सिंहासन लगाओ। ये हो कोई मेला मुच्चा सिंहारा बनल हो यो, ये हो कोई बनल हो लिट्टी आ रहा हो नमहर से नमहर। लिट्टी खाएगा तू? लिट्टी का बात करते रहा? बलोज फाट जेते कह दे फट जाए तो फट जाए, लिट्टी का बात करते हैं समोसा का। तब की कर मैं कहता हूँ कि ऊंचे से ऊंचे सिंहासन चाचा के लगाओ ताकि चाचा उस पर बैठे। तना न को हो जल्दी करो। ए तुरंत आप देखो ने 1 2 3 अभी से अरविंद हो गया फ्री। बैठिए चाचा जी। ए, चाचा बोलो चाचा, अमूत कहे छी ऐसे बोलो ना कि बैठिए चाचा जी। बैठिए चाचा जी आइए। फिर वही बात। अरे कुर्सी लग गया है? कुर्सी नहीं लग गए या ऐसे लगता है। ए देखो केला गाछ रोपे के लिए फूट जेते ना में। अरे इसी तरह लगता है कुर्सी। यही नहीं बनल के ये गांव के मिस्त्री यही नहीं लगलिए। मिस्त्री बनाया है? हां मिस्त्री बनाया है? मिस्त्री बनाया है कि तुम्हारा गलती है इसमें? रुको भैया। क्या हुआ? ओ भैया क्या हुआ? यो छाइट गली कहीं का मारो छोड़ बोलने का कुछ बोलता है कुछ। नाम है एकदम चलो उसको सीधा करो, लगाओ सीधा से। बड़ा मुश्किल से नहीं हुआ, गलत लगा, सीधा लगाओ। ये हुआ ना, चलो उसको साफ करो। आइए बैठिए चाचा जी। बैठिए। अबान हो धो धोबा। बैठिए 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 बैठिए।
कैसे गिर गए आप? हम की कर लिया? अरे इधर आओ। की कर लिया हम? बटखारा फूट जेते ना पे कथी से? अरे इधर आओ। क्यों चाचा को गिराया? हमें कथी गिरा भाई आपने की गले? कुर्सी का दीजा। कुर्सी तो गप लागल छै न बैठे चाहिए एकरा। क्या आगू किया? चाचा जी थोड़ा आगे पीछे देख के बैठना चाहिए। आप